बच्चों, हमने लास्ट वीडियोस में देखा था फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। और इस स्टोरी में हम पढ़ रहे थे एक बच्चे फ्रांस की कहानी, जिसके स्कूल में एक आदेश आ जाता है बर्लिन से कि वहाँ पर अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये ऑर्डर आने के बाद वो बच्चा कैसा महसूस करता है और क्या था ये लास्ट लेसन, ये हम आज पढ़ेंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। तो अब बच्चों, फ्रांस को जब ये पता चला कि ये उसका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो देखिए वो कितने आश्चर्य से कह रहा है, मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन, वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब बच्चों वो कह रहा है कि मैं तो, हार्डली कहते हैं बच्चों मुश्किल से ही, तो वो कह रहा है मैं तो अभी तक मुश्किल से ही जान पाया हूँ हाउ टू राइट, कि फ्रेंच भाषा कैसे लिखते हैं, यानी मुझे तो अच्छे से अभी तक लिखना भी नहीं आता। I should never learn any more। तो अब वो कह रहा है क्या अब मैं अब कभी नया नहीं सीखूंगा। I must stop there then। क्या मुझे अभी इसी समय अपनी लर्निंग छोड़ देनी होगी। ओह हाउ सॉरी आई वॉज। अब देखिए बच्चों वो कितना दुखी हो रहा है, वो कह रहा है अरे मुझे कितना दुख है। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, किस चीज़ का, कि मैंने अपने लेसन्स क्यों नहीं लर्न किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। तो बच्चों लेसन लर्न करने के बजाय फ्रांस अपना समय किस में बिताता था, बर्ड्स के एग, सीक होता है बच्चों ढूंढना, तो वो निकल जाता था बाहर और देखता था कहाँ पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हैं, कहाँ पर उनके एग हैं, इन सब में वो अपना समय बिताता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार बच्चों एक रिवर, एक नदी का नाम है जो कि उस इलाके में बहती थी। तो वो कह रहा है कि अपने लेसन्स लर्न करने के बजाय मैंने अपना समय बर्ड्स के एग्स ढूंढने में और सार नदी के किनारे खेलने में बिता दिया। स्लाइड बच्चों वैसे होता है फिसलना, तो सार नदी के किनारे फिसलकर खेलने में मैंने अपना समय क्यों बिता दिया। तो बच्चों देखिए अब इसके विचार कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। My books that had seemed such a nuisance and while ago। अब बच्चों वो कह रहा है मेरी फ्रेंच की बुक्स जो कि मुझे क्या लगती थी, न्यूसेंस कहते हैं बच्चों बेकार या बोझ या परेशान करने वाली। तो वो कह रहा है कि मेरी बुक्स जो कि मुझे अ while ago कुछ समय पहले तक बेकार लगती थी, जिन्हें मैं बोझ समझता था, सो हैवी टू कैरी, और जो मुझे इतनी भारी लगती थी उठाने में, कैरी उठाना, तो जो बुक्स मुझे लगती थी कितनी भारी है, इतनी भारी भारी बुक्स मुझे उठानी पड़ती थी। माई ग्रामर। तो उन बुक्स में कौन कौन सी बुक्स थी बच्चों, उसकी ग्रामर, उसकी व्याकरण की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और एक हिस्ट्री की बुक जो कि सेंट्स के बारे में थी, साधुओं संतों के बारे में थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। तो वो सारी बुक्स जो कि उससे कुछ समय पहले तक बिल्कुल बेकार लगती थी, लेकिन अब उसे क्या लग रहा था कि वे बुक्स ही उसके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उसके सच्चे पुराने दोस्त हैं। डैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं कभी भी, गिव अप होता है छोड़ना, जिन्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता, हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, ऐसे उसे अपने मित्र उन पुस्तकों में दिखाई दे रहे थे। एंड एम हैमल टू। तो ये तो उसके विचार आए अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, अपनी बुक्स के बारे में। अब अपने टीचर के बारे में देखिए वो क्या सोच रहा है। एंड एम हैमल टू, तो वो सोच रहा है एम हैमल के बारे में। द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे। तो ये विचार ही कि एम हैमल वहाँ से जा रहे हैं। डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये विचार कि अब स्पीकर हमारे वक्ता जो फ्रांस हैं वो अपने टीचर एम हैमल से कभी नहीं मिल पाएंगे, उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। तो इस विचार ने ही हमारे स्पीकर को, फ्रांस को भुला दिया। क्या, एम हैमल का रूलर। वो भूल गया कि एम हैमल किस तरह रूलर से बच्चों को डराते थे, मारते थे या टेबल पे खटखटाते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो क्या भूल गया कि एम हैमल कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी कहते हैं बच्चों चिड़चिड़े या जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो वो भूल गया कि एम हैमल उनको किस तरह से स्केल से मारते थे या कितना गुस्सा करते थे, वो सब कुछ भूल गया। पुअर मैन। तो अब उसके मन में एम हैमल के लिए क्या विचार आ रहा है, वो सोच रहा है अरे कितने बेचारे व्यक्ति हैं एम हैमल।
इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। तो अब उसे समझ में आ रहा है कि आज उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन था और इसी के ऑनर सम्मान में ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तो हमने पहले पढ़ा था ना कि एम हेमेल ने आज अपने एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहने हैं जो वो केवल स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे। तो अब फ्रांस को समझ में आया कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है, इसीलिए एम हेमेल ने अपने संडे क्लोथ्स पहने हैं जो वो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं, वो कपड़े उन्होंने पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब फ्रांस को समझ में आया वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि क्यों गांव के वो वृद्ध व्यक्ति, हमने पढ़ा था ना हॉसर वहाँ थे, पोस्टमास्टर वहाँ थे, तो क्यों वो सारे वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं इन द बैक ऑफ द रूम, क्लास के पिछली बेंचेस पे। तो अब फ्रांस समझ में आ रहा है उसे धीरे धीरे कि आज स्कूल इतना अलग क्यों लग रहा था, आज ये सारे व्यक्ति यहाँ पर क्यों हैं और क्यों एम हेमेल ने अपने आज स्पेशल ओकेजन्स वाले कपड़े पहने हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, और क्यों दुखी थे, क्योंकि वे ज़्यादा समय स्कूल नहीं गए, उन्होंने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, और ये उनका तरीका था हमारे मास्टर एम हेमेल को धन्यवाद देने का। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, किस बारे में, तो एम हेमेल 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो 40 सालों से उन्होंने जो इतनी अच्छी सेवा की है, इतनी निष्ठा से उन्होंने जो सेवा की है, उस सेवा के लिए सभी लोग उनको धन्यवाद देना चाहते थे, इसीलिए वे वहाँ पर आए हुए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और ये उनका तरीका था अपना सम्मान दिखाने के लिए। फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा बच्चों, हमने पढ़ा था ना फ्रांस पे पर्शिया ने अधिकार कर लिया था, तो अब फ्रांस उनका देश नहीं रहा, लेकिन वो अपना सम्मान दिखाने के लिए आज यहाँ पर आए हुए थे। While I was thinking all of this, तो फ्रांस कह रहा है कि जब मैं ये सब सोच रहा था, ये सारी बातें जब मेरे दिमाग में चल रही थी, I heard my name called, तो उसी समय फ्रांस ने सुना कि उसका नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite, और क्यों पुकारा गया है, क्योंकि अब उसकी चांस आ गई थी recite, सुनाने की। क्या सुनाने की, पार्टिसिपल्स के नियम। तो अब एम हेमेल ने फ्रांस का नाम बुलाया कि वो खड़ा होगा और वो पार्टिसिपल्स के नियम सुनाएगा। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participants all through, तो अब फ्रांस कह रहा है वो इतना ज़्यादा उत्साहित है अपने नियम सुनाने के लिए कि वो कह रहा है कि मैं क्या नहीं दे देता, यानी मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था। टू बी एबल, किस लिए, ताकि वो इस योग्य हो पाए। टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ड्रेडफुल कहते हैं बच्चों भयानक, तो पार्टिसिपल्स के नियम उसे अभी भी भयानक लग रहे थे। क्यों, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की थी, उसको याद नहीं थे। तो वो कह रहा है कि पार्टिसिपल्स का वो भयानक नियम सुनाने के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार था। ऑल थ्रू यानी पूरा नियम सुनाने के लिए। वेरी लाउड एंड क्लियर, और वो किस तरह सुनाना चाहता था, बिल्कुल जोर से और स्पष्ट शब्दों में। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और एक भी गलती किए बिना। तो वो चाहता था कि आज जब ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो वो चाहता था मैं अपना नियम बहुत अच्छे से सुनाऊं, बिना रुके क्लियर वर्ड्स में जोर से बिना किसी गलती के सुनाऊं। बट आई गॉट मिक्सड अप, तो वो खड़ा होता है सुनाने के लिए, लेकिन क्या होता है, वो मिक्सअप यानी उलझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की थी, उसे लर्न नहीं थे रूल्स, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ऑन द फर्स्ट वर्स, पहले शब्दों में ही, यानी जैसे ही वो बोलना शुरू करता है वो उलझ जाता है, सारे नियम जो थे वो सब बिल्कुल उसको कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं। एंड स्टूड देयर, तो अब वो अपनी जगह पर खड़ा है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, कैसे, अपनी डेस्क को होल्ड यानी पकड़ के वो खड़ा है। माई हार्ट बीटिंग, उसका दिल धड़क रहा है।
एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर होता है बच्चों हिम्मत करना, तो वो हिम्मत नहीं कर पा रहा किसकी, लुक अप, ऊपर देखने की, यानी वो अपने डेस्क को पकड़ के अपना मुंह नीचे करके खड़ा है, ऊपर क्यों नहीं देख रहा, उसे डर लग रहा है कि एम हैमल उसे डांटेंगे, क्योंकि उसको नियम याद नहीं है, वो नहीं बोल पा रहा, इसलिए वो डर के नजरें झुकाकर खड़ा है। आई हर्ट एम हैमल से टू मी, तो उसे डर लग रहा है कि उसको डांट पड़ने वाली है, तभी उसको सुनाई देता है कि एम हैमल उससे कह रहे हैं आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, क्या कह रहे हैं कि फ्रांस मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तो वो कह रहे हैं कि फ्रांस मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, तो कह रहे हैं देखो क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो कह रहे हैं कि प्रतिदिन तुम अपने आप से कहते हो, बा बच्चों एक एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब है कोई बात नहीं छोड़ो, तो कह रहे हैं कि तुम रोज़ कहते हो छोड़ो मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं ये कल याद कर लूँगा, यानी तुम आज पढ़ने बैठते हो लेकिन तुम्हारा मन नहीं लगता और तुम कहते हो छोड़ो मैं कल याद कर लूँगा, फिर जब कल आता है तब तुम पढ़ने बैठते हो और तब भी तुम यही कह के छोड़ देते हो कि मैं तो कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, तो इस तरह तुमने एक एक दिन वेस्ट कर दिया और अब देखो हम कहाँ आ गए। वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ आ गए, यानी ये तो लास्ट लेसन है, कल से तुम फ्रेंच पढ़ भी नहीं पाओगे और ये जो तुम्हारे पास समय था पढ़ने का वो तुमने सारा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सैक, अब वो कह रहे हैं एल्सैक बच्चों हमने पढ़ा था ना कि फ्रांस के कुछ राज्यों पर पर्शिया का अधिकार हो गया था, तो एल्सैक और लॉरेन दो राज्य थे और एल्सैक में ये लोग रहा करते थे, तो अब वो कह रहे हैं एम हैमल कि एल्सैक के साथ यही ट्रबल यानी परेशानी वाली बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्या परेशानी वाली बात है कि कल से शी आया है बच्चों एल्सैक के लिए, तो कल से एल्सैक में पढ़ाई पुट ऑफ बंद हो जाएगी। कौन सी पढ़ाई, फ्रेंच भाषा की पढ़ाई, क्योंकि कल से तो वहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो एम हैमल कह रहे हैं कि कल से एल्सैक में फ्रेंच की पढ़ाई बंद हो जाएगी। Now those fellows out there will have the right to say to you, अब वो कह रहे हैं कि अब जब यहाँ पे those fellows वो व्यक्ति आएंगे, कौन आएंगे, पर्शिया के सोल्जर्स आएंगे, जर्मन के व्यक्ति आएंगे, जर्मनी से आएंगे, तो उन व्यक्तियों के पास ये राइट अधिकार होगा टू से टू यू, किस बात का, कि वो तुमसे कह पाएँ, क्या कह पाएँ, हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तो वो तुमसे कह सकते हैं यहाँ आके कि ये क्या है, तुम प्रिटेंड यानी नाटक करते हो, दिखावा करते हो, किस बात का, फ्रेंचमैन, फ्रेंच के नागरिक, फ्रांस के नागरिक होने का। एंड यट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, तो एम हैमल कह रहे हैं कि जब यहाँ पे पर्शिया के सैनिक आएंगे, जर्मनी के व्यक्ति आ जाएंगे और वो देखेंगे कि तुम्हें फ्रेंच भाषा आती ही नहीं है, तो वो कहेंगे कि तुम फ्रांस के नागरिक होने का सिर्फ दिखावा करते हो, क्यों, क्योंकि तुम अपनी स्वयं की भाषा नीदर स्पीक, ना तो बोल सकते हो, नो राइट, और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, तो वो कह रहे हैं कि लेकिन फ्रांस केवल तुम्हारी ही गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही वर्स्ट यानी सबसे बेकार, सबसे बुरे सिर्फ तुम हो, इन सब में तुम्हारा ही दोष है, ऐसा नहीं है। We have all a great deal to reproach ourselves. रिप्रोच आवर्सेल्व्स कहते हैं बच्चों स्वयं पर शर्म करना या स्वयं को धिक्कारना। तो एम हैमल कह रही हैं फ्रांस से कि तुमने अभी तक अपनी जो फ्रांस की लैंग्वेज है, फ्रेंच भाषा है, वो तुम नहीं सीख पाए, लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारा स्वयं का अकेले का दोष नहीं है, बल्कि हम सबको भी स्वयं पर शर्म आनी चाहिए। अब हम सब में कौन है यानी और कौन कौन दोषी है इस बात के लिए, तो एम हैमल आगे बता रहे हैं
योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी एंशियस नहीं रहे। एंशियस कहते हैं बच्चों चिंतित होना, चिंता करना। तो एम हेमल कह रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी भी चिंता ही नहीं करी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। यानी कि तुम स्कूल आ रहे हो, लेकिन तुम स्कूल आके अपना लेसन लर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे, तुमने कितना सीखा, इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी चिंता ही नहीं करी। दे प्रिफर्ड, बल्कि वे तो प्रिफर्ड होता है बच्चों वरीयता देना, एक की बजाय दूसरे को चुनना। तो कह रहे हैं कि बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स तो चुनते थे, ज़्यादा पसंद करते थे क्या, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। तो वो तो बल्कि ये चाहते थे कि तुम काम करने जाओ, कहाँ पर, या तो किसी फार्म खेत पर या फिर किसी मिल यानी कारखाने में तुम काम करने के लिए जाओ। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा पाओ, ऐसे तुम्हारा पेरेंट्स चाहते थे। यानी कि तुम्हारी पढ़ाई से ज़्यादा वे चाहते थे कि तुम काम पर जाओ। एंड आई, अब वो अपनी खुद की बात बोल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। तो कह रहे हैं कि मुझे भी, ब्लेम कहते हैं बच्चों दोष देना, गलती होना। तो कह रहे हैं कि इसमें मेरी भी गलती है, मुझे भी दोष मिलना चाहिए, मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए। Have I not often sent you to water my flowers? तो वो कह रहे हैं किस बात का दोष, वो कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें कितनी बार भेज देता था, कहाँ पर, water my flowers, मेरे फ्लावर्स में पानी देने के लिए मैं तुम्हें भेज देता था। Instead of learning your lesson, instead of होता है बच्चों के बजाय, तो किसके बजाय, अपने lessons लर्न करने की बजाय मैं तुम्हें कितने ही बार भेज देता था कि जाओ जाके मेरे फ्लावर्स में, मेरे फूलों में पानी दो। एंड वैन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें कभी छुट्टी नहीं दी। यानी वो कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी कितनी बार छुट्टी कर देता था लेसन पढ़ाने की बजाय, क्योंकि मुझे फ़िशिंग पे जाना होता था, और कितनी ही बार मैं तुम्हें भेज देता था कि लेसन लर्न करना छोड़ो और जाके मेरे फ्लावर्स में पानी दो। तो कह रहे हैं कि इसलिए सब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है और मेरी भी गलती है। Then from one thing to another, इसके बाद एक के बाद एक बात करते करते एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एम हेमल अब धीरे धीरे फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने लगते हैं, saying that it was the most beautiful language in the world। तब वो कह रहे हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो विश्व की क्या सबसे सुंदर भाषा है, the clearest, और ये सबसे क्लियर, सबसे स्पष्ट भाषा है, the most logical, logical कहते हैं बच्चों तार्किक। तो कह रहे हैं कि फ्रेंच भाषा सबसे तार्किक भाषा है, यानी कि इस भाषा के जो जो नियम हैं वे सारे नियम बिल्कुल तार्किक नियम हैं। That we must guard it, और वो कह रहे हैं कि हमें इस भाषा की गार्ड रक्षा करनी चाहिए। Among us, हमें इस भाषा की अपने अंदर रक्षा करके रखनी चाहिए। And never forget it, और हमें इस भाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, और ऐसा क्यों, तो कह रहे हैं कि जब लोग, एनस्लेव होता है बच्चों गुलाम, तो जब लोग गुलाम हो जाते हैं यानी दूसरे व्यक्ति आके किसी देश पर अधिकार कर लेते हैं और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी भाषा पर, होल्ड फास्ट कहते हैं बच्चों पकड़ बनाना, तो जब तक वहाँ के नागरिक अपनी भाषा पर पकड़ बना के रखते हैं, यानी जब तक वहाँ के नागरिक अपनी भाषा की वैल्यू करते हैं, अपनी भाषा की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी भाषा के लिए अपने मन में आदर या सम्मान रखते हैं, तब तक इट इज़ एज इफ़ दे हैड अ की टू देयर प्रिजन, तो ये ऐसा ही है जैसे कि उनके पास उनकी कैद की चाबी है, यानी वो ज़्यादा समय के लिए गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, जल्दी ही वे आज़ाद हो जाएंगे अगर उन्हें अपनी भाषा, और भाषा का मतलब यहाँ से अपनी संस्कृति, अपने देश से प्रेम है अगर, तो उनके पास अपने उस कैद की चाबी है जिसकी सहायता से वो जल्दी ही आज़ाद हो सकते हैं।
तो बच्चों हमने पढ़ा आज कि किस तरह से बर्लिन से आए हुए ऑर्डर की वजह से उनके स्कूल में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है और अगले दिन से उन्हें अपनी भाषा पढ़नी छोड़नी होगी और सिर्फ जर्मन पढ़नी पड़ेगी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि एम हेमल आगे किस तरह अपनी बात रखते हैं और क्या कहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।